कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम? देखो, अगर आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हो इतने टाइम से और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होंगी जो आपकी सेहत और पढ़ाई दोनों के लिए सही नहीं है। सेहत के लिए इसलिए क्योंकि आप उससे मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे और पढ़ाई के लिए इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ रहेंगे। कौन-सी हैं वो चीज़ें? हम लोग जिस दौर में हैं ना, हम लोग सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जैसे वो वाला एग्ज़ाम कब होगा, ये कब होगा, ये जो कमीशंस के अंदर की जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने तमाम दुनिया के टेलीग्राम चैनल जॉइन कर रखे हैं। आपने भी करे होंगे, ये वाला कर लो, ये अच्छी, ये बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। उन वाले कर लो, वो भी एकदम एकदम सटीक जानकारी देते हैं। इस जानकारी के चक्कर में हमने कई सारे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर रखे हैं। आपने भी कर रखे होंगे, हमारा भी दौर है, आपका भी दौर है, हम सब लोग एक ही एज ग्रुप के हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम पूरे दिन टेलीग्राम की दुनिया में घिरे रहते हैं। जानकारी के साथ-साथ टेलीग्राम चैनलों पर अलग-अलग तरह का कंटेंट भी आता है। अब मान के चलो, जैसे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है, तो कोई मूल विधि की अपना कंटेंट डाल रहा है, किसी ने कुछ किसी टॉपिक का डाल दिया, या लेखपाल की परीक्षा होनी है तो किसी ने कुछ ग्राम विकास का डाल दिया। अब आप कन्फ्यूज़ हैं कि मैं इन वाले का कंटेंट पढ़ूँ या इन वाले का पढ़ूँ कि इन वाले का पढ़ूँ। सभी जगह से जो कंटेंट मिल रहे हैं, वो कंटेंट किसी का भी बुरा नहीं है, लेकिन आप इस बात से कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मैं पढ़ूँ किसका, और अंततः आप किसी का नहीं पढ़ पाते। और अगर पढ़ते भी हैं तो थोड़ा-थोड़ा सबका पढ़ते हैं और दिमाग में आपके थोड़ा क्या कुछ भी नहीं बचता। इसलिए मेरी बड़ी दरख्वास्त है आप सभी लोगों से कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस टेलीग्राम चैनल्स की दुनिया से बाहर आइए। अगर आप टेलीग्राम की दुनिया से बाहर आएँगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप किसी एक लिमिटेड कंटेंट पर ट्रस्ट करना सीख जाएँगे। सोशल मीडिया की भटकती दुनिया ने हम सब लोगों को काफ़ी पीछे लाके खड़ा कर दिया है, ये हकीकत है। हर टेलीग्राम चैनल, हर कोचिंग वाला बुरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है भाई, सब बढ़िया है। हम भी अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट देते हैं और लोग भी अच्छा देते हैं, कोई बुरा थोड़ी नहीं देता। लेकिन इसका असर आपके दिमाग पर बुरा पड़ता है और आप ये बात समझ नहीं पाते। पहली चीज़ तो ये। दूसरी ये कि आप लोग रिवीजन बहुत कम करते हैं। नया-नया पढ़ने के लिए आप बेताब रहते हैं, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, लेकिन आप अपने पुराने पढ़े हुए का कितना रिवीजन करते हैं, ये कभी आप खुद से अपने सवाल पूछना, और आपका जवाब आपकी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा दे आना, तुक्के से अगर आपका कोई सिलेक्शन हो जाए तो हो जाए, लेकिन एक्यूरेसी के साथ आपका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा बिना रिवीजन के, मतलब बिना रिवीजन के। ठीक है। तीसरी चीज़ दोस्तों ये कि टेस्ट सीरीज़। मैं आपका दोस्त, यार, प्यार कुछ भी समझ लो मुझे, मैं आपको हमेशा ये बात सही तरीके से बताता हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ पर फोकस नहीं कर रहे, अपने पढ़े हुए को टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से इवैल्यूएट नहीं कर रहे, उसका मूल्यांकन नहीं कर रहे, तो आप समझ ही नहीं पाएँगे कि आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं या गलत दिशा में पढ़ रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ इसलिए ज़रूरी होती है दोस्तों, क्योंकि हम अपने आप को चेक कर पाते हैं कि हमारे पढ़े हुए में से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, या हमने जो पढ़ा उसी लेवल पे क्वेश्चन आया, लेकिन हम उस विद इन टाइम एग्जाम प्रेशर के साथ वो क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। हमने कितने तुक्के मारे, कितने तुक्के सही हुए, कितने तुक्के मारे, उन तुक्कों में कितने तुक्के गलत हुए, आते हुए कितने सवाल हम कर नहीं पाए, और जो सवाल हमने कर दिए हमें आ नहीं रहे थे, तो भाग्य के भरोसे कितने सवाल सही हो गए। इस पूरी हिस्ट्री शीट का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट सीरीज सबसे बेहतरीन उपाय है और वो आपको करनी चाहिए। समझ में आ रही होगी चीजें? क्योंकि कभी-कभी लोगों को ये बात समझ में तो आती है, लेकिन वक्त रहते समझ में नहीं आती, और अगर समझ में आती है तो उस वक्त रहते इन समझी हुई चीजों को वो जानबूझकर नासमझी के साथ अनदेखा कर देते हैं, और अंततः परिणाम वो आता है जो वो देखना ही नहीं चाहते थे। जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने समझदारी के साथ टेस्ट सीरीज का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो परिणाम आपकी चेष्टा का नहीं आएगा, और परिणाम वो आएगा जो आप अपने माँ बाप को नहीं बताना चाह रहे थे। कभी आप यकीन मान के देखना, कभी आप सोच के देखना, अपनी अंतरात्मा से पूछना कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप ये सोचेंगे कि मैंने क्या किया पिछले 4 सालों में, और आप ये सोचते हैं कि मैंने पिछले 3-4 सालों में दिल लगा के मेहनत करी और मुझे सफलता नहीं दी ऊपर वाले ने, मतलब नौकरी नहीं लगी, और आपने मेहनत खूब करी थी, दिन रात मेहनत करी, तब तो आप अपने आप को संतुष्ट पाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ 3-4 साल पढ़ाई के नाम पे सिर्फ टाइम पास किया, दोस्तों के संग तफरीबाजी करी, चाय पी, मौज करी, प्यार मोहब्बत की दुनिया में फंसे रहे, किसी से लाइब्रेरी में इश्क हो गया और उसी की इश्कबाजी में लगे रहे,
वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, इसी में अगर आपने 3-4 साल अपनी तबाह कर दी, तो आप समाज के सामने भले ही कह दें कि मैंने पढ़ाई की थी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा को ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि आपने क्या किया था। आपने अपने माँ बाप की उन उम्मीदों को मारा एक ऐसी जगह पर जो आपकी उम्मीदों के लायक ही नहीं थी। आप डिजर्व भी नहीं करते थे उस प्यार को, क्योंकि आपको वो प्यार में भी आप फेल हो गए और आप पढ़ाई में भी फेल हो गए। मेरी कुछ बातें आपको हमेशा आपके जहन में ये कुरेदती रहेंगी आपको कि आप अभी वर्तमान में अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए उतर ही आए हैं तो मुबारक हो। लाखों लोग आते हैं, अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना के चले जाते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को जन्नत की तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मेहनत कीजिए, आप पढ़ाई में मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप पढ़ाई में मेहनत नहीं करना चाहते, आपका दिल ही नहीं लगता है किताबों में, तो बंद कर दीजिए इन किताबों के बोझ को और वो करिए जो आपका दिल करता है। लेकिन कुछ तो करिए। पूरे दिन मोबाइल पर सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स चलाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे आने वाले वक्त में महंगाई आपकी उम्मीदों से ज़्यादा बढ़ने वाली है, और अगर आपकी जेब में चमकते हुए नोट नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी चमक नहीं आएगी। ये बात हकीकत है। सरकार की नौकरी इसलिए सही है क्योंकि 8वें वेतन आयोग के बाद तनख्वाह अच्छी हो जाएंगी। अगर आप अफसर बनते हैं तो आपको गाड़ी, घोड़ा, आवास, ये सब चीज़ें मिलती है जिससे हम एक आलीशान ज़िंदगी जीते हैं। और अगर आप मेहनती हैं किसी दूसरी चीज़ में, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ से आप अच्छा कमा लेंगे, लेकिन कमाना बहुत ज़रूरी है। पैसे की कीमत अभी हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन आप जब बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, वैसे तो आप ऑलरेडी बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन अब और जब जिम्मेदारियों का जो पहाड़ आपके कंधों पर जब आएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना कीमती होता है ये पैसा। मेरी बातों पर गौर फरमाइएगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिएगा। सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप स्टेटस लगाना ये बंद करिए कि फलाना साहब क्यों चमकता है रे बंदे, जल्द ही निकलेगा सूरज। इन तमाम तरह के जो सोशल मीडिया पे लोग आजकल स्टूडेंट व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के ये दिखाते हैं सोसाइटी को कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आपके सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा के, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के आप सिर्फ अपने आप को ये खुद बता पा रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। सोसाइटी, अगर आपका रिजल्ट नहीं निकला तो यही सोसाइटी उन्हीं व्हाट्सएप स्टेटस को आपको याद दिलाएगी कि तुम तो बड़ा स्टेटस लगाते थे, क्या हुआ। ये सारी दकियानुसी चीज़ें, हरकतें छोड़ दो। अगर तुम्हें सच में पढ़ाई करनी है तो अपना कमरा बंद करो और कमरा बंद करके किताबें खोल दो, सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर नहीं दिल लगता है तो वो करो जिसमें दिल लग रहा है। पढ़ाई तो करनी ही है। फिर से मुलाकात होगी एक सच्चाई के साथ। पढ़ते रहिए, सफलता आपके कदमों में ज़रूर आएगी। आपके माथे को चूमने विजयश्री स्वयं आपके दरवाजे पर आएंगी। शुक्रिया।